हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूपी टीजीटी पीजीटी जो आपके पोइट पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर, इनके बारे में, जो कि टीजीटी हो या पीजीटी हो दोनों में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था इनकी बायोग्राफी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके फेमस ट्रेजेडी कौन कौन सी हैं, बहुत कुछ देखा था इनके बारे में। वो थी वीडियो पार्ट 1 और ये इसका पार्ट 2 है। तो आज देखते हैं। यहाँ से लिखा है इन 1896 1896 में फ्रेडरिक एस बोस, ये एक नाम है, क्वाइनेड द टर्म प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है इसे क्वाइन किया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्वाइन किसके लिए किया था? शेक्सपियर के जो 3 प्लेज थे जिसके टाइटल हैं, पहला है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एक ये है, दूसरा मेजर फॉर मेजर और तीसरा ट्रोलियस एंड क्रेसिडा ये था। लेकिन अगर बात की जाए कि जो प्रॉब्लम प्ले है इसके लिए किसने क्वाइन किया था, तो वो थे हेनरी इब्सन, उन्होंने इसके लिए क्वाइन किया था। जो इनका नाम दिया है फ्रेडरिक एस बोस, इन्होंने क्वाइन किया था सिर्फ शेक्सपियर के प्लेज के लिए, और कब किया था? 1896 में। आगे है टी.एस. इलियट कॉल्स हिज ट्रेजेडी, जो विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है, टी.एस. इलियट इस ट्रेजेडी को क्या कहते थे? आर्टिस्टिक सक्सेस, और हैमलेट को कहते थे आर्टिस्टिक फेलियर। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतलब मैकबेथ है इसे क्या कहते थे वो, तो आर्टिस्टिक सक्सेस, और जो हैमलेट था उसे क्या कहते थे? आर्टिस्टिक फेलियर। और किसके बेस पर? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ये किससे रिलेट करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट से। और अगर पूछा जाता है कि टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर के कौन से प्ले को बताया था सक्सेस और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, तो हमारा हो जाएगा मैकबेथ। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमलेट के लिए शेक्सपियर के कौन से प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर माना था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर, तो हो जाएगा हमारा हैमलेट। आगे W.J. लॉन्ग, ये हैं विलियम जे लॉन्ग, इन्होंने शेक्सपियर के पीरियड को डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं? लिखा है नंबर पहला अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ये पहला था। सेकंड वाला था अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और चौथा अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी आफ्टर काम स्टॉर्म। तो ये था 4 प्रकार, मतलब 4 पीरियड में बांटा गया था। जो शेक्सपियर पीरियड था इसे बांटा गया था 4 कैटेगरी में, ये कह सकते हैं। आगे लिखा है डॉडिन डिवाइड्स हिज कैरियर, जो डॉडिन थे इन्होंने शेक्सपियर के कैरियर को डिवाइड किया था 4 पीरियड में। मतलब जो थे W.J. लॉन्ग, इन्होंने भी इनके पीरियड को या इनके पीरियड को बांटा था 4 टाइप में, और जो डॉडिन थे इन्होंने भी 4 टाइप में। और इनके कौन कौन से थे? और इन्होंने जो अपनी बुक कंपोज की थी या रिटिंग की थी उसका नाम था शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, इसके लिए रिटन किया था। और कब लिखा था इन्होंने? 1875 में, जिसके लिए उन्होंने जो 4 भागों में बांटा था, पहला था इन द वर्कशॉप, सेकंड वाला इन द वर्ल्ड, थर्ड वाला आउट ऑफ डेप्थ, और फोर्थ वाला ऑन द हाइट्स। ये 4 प्रकार से बांटा था उनके पीरियड के लिए। उसके बाद और है लिखा है द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था उनके वर्क का कैन बी सीन, देखा जा सकता है रॉबर्ट ग्रीन ने जो बुक लिखी थी ग्रोथ बर्थ ऑफ बिट 1592 में। तो उन्होंने शेक्सपियर के लिए अटैक किया था। शेक्सपियर के लिए क्या कहा था? ये कहा था, ये रेड से लिखा हुआ है, ये कहा था अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद द फेदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स, ये कहा था, उन्होंने अटैक किया था कि अप स्टार्ट क्रो, कह सकते हैं कि ऐसा एक कौवा आया है जो यूनिवर्सिटी बिट्स में जो राइटर हैं उनके पंखों से उड़ रहा है, मतलब उनके ही प्ले को लिखकर या उनके जो उन्होंने पहले प्ले लिखे हैं उनके प्ले को दोबारा लिख रहा है, ये है। उसके बाद आगे है इन 1613 में देयर एक्यूर्ड द बर्निंग ऑफ ग्लोब थिएटर। ये ग्लोब थिएटर पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ये बना कब था, कि ये बिल्ड कब हुआ था। ये ऐसा बिल्ड हुआ था 1599 में, और ये जल गया था, वर्ंट हो गया था 1613 में। कई बार क्वेश्चन आया कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो हो जाएगा 1599 में। और ये कब जला था,
तो हो जाएगा 1613 में। और था क्या, ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी एट, जब हेनरी एट जो प्ले था ये चल रहा था उसमें, या कह सकते हैं ये इसका परफॉर्म किया जा रहा था, तभी इसमें आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में 1613 में। आगे शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नैरेटिव पोएम, शेक्सपियर ने जो नैरेटिव पोएम लिखी हैं जिनके टाइटल्स हैं, पहला है वेनस एंड एडोनिस जो कि कंपोज की थी 1593 में, और सेकेंड वाली द रेप ऑफ ल्यूक्रीस इसे लिखा था उन्होंने 1594 में। और ये दोनों जो उनकी नैरेटिव पोएम हैं दोनों हेनरी र्यूथेसली इनके लिए डेडिकेट की थी, जिन्हें कहते हैं थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये है अर्ल जो है एक उपाधि होती है, साउथहैम्पटन जगह का नाम है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो थे हेनरी र्यूथेसली। फिर है द हिस्टोरिकल प्लेज, जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, वो कवर द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री के कौन से पीरियड को कवर करते हैं, लगभग 350 साल तक के पीरियड को कवर करते हैं जो विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले हैं। आगे इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ही लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड, विलियम शेक्सपियर जो था यह शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड स्थान को भागकर, स्ट्रैटफोर्ड स्थान जो था इससे भागकर चले गए थे, चुपके से चले गए थे। क्यों, स्टीलिंग डियर फ्रॉम द सर थॉमस लूसी पार्क। रीजन क्या था, ये शरारती तो बहुत बड़े थे, तो एक पार्क था इसका पूरा नाम था सर थॉमस लूसी पार्क। ये जो पार्क था ये किसका था, थॉमस लूसी का था। यहाँ से वो कभी कभी डियर, हिरन या खरगोश वगैरह चुरा लिया करते थे, तो जब ये पकड़ गए थे तो शायद इनके खिलाफ रिपोर्ट वगैरह कुछ लिख गई थी, तो इसलिए वहाँ से ये भाग गए थे। कहाँ, और वहाँ से भाग के कहाँ पहुँचे, लंदन, यानी 1587 में ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और लंदन चले गए। उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया द बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। वहाँ जाकर विलियम शेक्सपियर ने ये जो बर्बेज कंपनी थी प्लेयर्स की, ये उन्होंने वहाँ पर जाकर ज्वाइन की थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा शेक्सपियर के बारे में थोड़ा, कि ग्लोब थिएटर ये कब बना था। इस पर कई बार क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे गए हैं कि ग्लोब थिएटर कब बना था और कब ये जल गया था। और आगे जो सेकंड वीडियो बनाए और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि जैसे ग्लोब थिएटर है और आगे ब्लैक फ्रियर्स थिएटर था, तो ग्लोब थिएटर में कितने लोग बैठ जाते थे और या कितनी सीटें थीं, और ब्लैक फ्रियर्स में कितनी सीटें थीं, कि कौन से मौसम में कौन सा ओपन होता था। जैसे होता क्या था, जो ब्लैक फ्रियर्स था उसे कभी कभी ऐसे जब मौसम थोड़ा वैसा होता था या ठंड का, तो उसे यूज करते थे। इस तरह से थोड़ी ये है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।